उन दिनों मैं स्कूल में था। एक लड़की थी पायल, जिसको मैं बहुत पसंद करता था। पायल भी मेरी ही क्लास में थी। वो भी मुझे पसंद करती थी। एक दिन मैंने अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट में बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा पायल का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। पायल और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और ना जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर पायल से बातें करता। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे। शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज जो कि स्कूल से थोड़ी दूर था, वहाँ आने के बाद पायल अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब ना वो पहले जैसी बातें करती और ना वो मेरी तरफ देखती। मैं थोड़ा परेशान होने लगा कि ये पायल को क्या होता जा रहा है। वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो ऐसे अचानक से कैसे बदल रही है। एक दिन पायल की फ्रेंड श्रेया से मैंने पूछा, एक बात बता सकती हो? उसने कहा, हाँ पूछो। वो पायल अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती। वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। तब श्रेया ने मुझे बताया कि पायल को मैंने कॉलेज में दीपेश नाम के लड़के से बातें करते हुए कई बार देखा है। शायद मुझे लगता है पायल उसे पसंद करती है। श्रेया की बातों को सुनकर मेरी सांसें और दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, पायल ऐसा नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लग रहा था कि दहाड़ मारकर रोने लग जाऊं। मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं रोने लगा। घर जाकर मैंने पायल का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि पायल ने दीपेश को फॉलो किया हुआ है और उसके फोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत पायल को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो पायल से मैंने पूछा, क्या तुम दीपेश को पसंद करती हो? पायल ने कहा कि ये तुम क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम दीपेश को पसंद करती हो, हाँ या ना? उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसकी बातों से कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। उसने मेरे सवालों का जवाब ठीक से नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाया करता था। पायल अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने पायल को दीपेश का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बातें करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं पायल के पास गया और उससे कहा, पायल 2 मिनट मुझे तुमसे बात करनी है। उसने कहा, बोलो क्या बात करनी है? मैंने कहा, तुम दीपेश को लाइक करती हो ना? उसने थोड़े गुस्से में आकर कहा, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि दीपेश और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। मैंने कहा, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? तो ये फ़ोटो देखो। एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। पायल गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? ये सुनते ही मैंने अपने आप को संभाला। पायल, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में दीपेश कहाँ से आ गया? पायल ने नज़रें घुमा के कहा, वो स्कूल लाइफ
हमारा बचपना था बस। वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, मुझे जाना है, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरी फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैं टूट सा गया था। ऐसा लग रहा था मानो सब खत्म हो गया हो। मैंने उससे दिल से सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरी आंखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें थी। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत पूरी तरह ख़राब हो गई थी। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया था। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। मैं उसे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। दिल दुख रहा था। बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, एक बार, बस एक बार। लेकिन शायद वो मुझे अब भूल गई थी। पायल मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहला प्यार पहला ही होता है। पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को भुला नहीं पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती है। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। टाइम के साथ इंसान भी बदल जाता है, लेकिन ज़िंदगी है, आपको आगे बढ़ना पड़ता है। बस मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।